21वीं सदी के इस साइंसी दौर में अगर हम आसमान पर नज़र दौड़ाएं तो हमें वसी कायनात की चादर दिखाई देती है जिसमें लाखों सितारे जगमगा रहे हैं। और क्या मालूम इन्हीं जगमगाते सितारों की आगोश में पाए जाने वाले किसी सितारे पर ज़िंदगी दरियाफ्त हो जाए। आज तक इंसान तकरीबन 4000 से ज़्यादा ऐसे सितारे दरियाफ्त कर चुका है जो दूसरे सितारों के गिर्द महवे गर्दिश है, लेकिन उनमें से 200 के करीब ऐसे सितारे हैं जिनका माहौल हमारी ज़मीन से मुताबिकत रखता है। यानी अगर इन सितारों पर ज़िंदगी के बुनियादी अनासर होंगे तो यकीनन ज़िंदगी की कोई ना कोई शक्ल नुस्व नुमा पा रही होगी। लेकिन क्या हमारे निज़ाम शमसी में कुर्रे अर्ज़ के अलावा कहीं ज़िंदगी मौजूद हो सकती है? ये सवाल बहुत अहम सवाल है। और दूसरी जानिब ये सवाल भी कि क्या मरीख पर ज़िंदगी दरियाफ्त कर ली गई है और मरीख पर ज़िंदगी गुजारना मुमकिन है? आज की इस वीडियो में इसी बात पर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। मरीख की आबादकारी की अगर बात की जाए तो मरीख मुमकिना इंसानी आबादकारी की साइंसी तहकीक के लिए बहुत ज़्यादा मरकज़ निगाह रहा है। इसका सतही माहौल और मरीख पर पानी की मौजूदगी ने इसको माकूलियत की हद तक निज़ाम शमसी में ज़मीन के बाद सबसे ज़्यादा काबिल सकूनत जगह बना दिया है। मरीख पर पहुंचना ज़ोहरा के बाद सबसे ज़्यादा कफ़ायतचार होगा। यहाँ पहुंचने के लिए ज़ोहरा के बाद का फ़ी कमियत इकाई के लिहाज से सबसे कम तवानाई की ज़रूरत होगी। ताहम कम तवानाई के इस्तेमाल के बावजूद असर हाज़िर के जदीद कीमियाई ईंधन से चलने वाला खलाई जहाज़ भी यहाँ तक के सफ़र में 6 से 7 माह का अरसा रहेगा। मरीख की इंसानी मुहिम के दौरान पेश आने वाली दूसरी मुश्किलात भी बयान की जा चुकी हैं। ज़मीन अपनी जुड़वा बहन ज़ोहरा से इज़्ज़ाए तरकीबी हुजम और सतही शकल में काफ़ी मुशाबे है। ताहम मरीख की ज़मीन से मुशाबहत आबादकारी के लिहाज से ज़्यादा मौजू है। मसलन मरीख का दिन दौरानिया के लिहाज से ज़मीन से खासा करीब है। मरीख पर एक शमसी दिन का दौरानिया 24 घंटे 39 मिनट और 35.244 सेकंड का होता है। मरीख की सतह का रकबा ज़मीन का 28.4% है। ज़मीन पर मौजूद खुश्की के रकबे से थोड़ा कम जो ज़मीन की सतह का 29.2% है। मरीख का खुश्की का हिस्सा ज़मीन के मुकाबले में निस्फ कुतर आधा है, जबकि इसकी कमियत ज़मीन से 10 गुना कम है। मरीख अपने महवर पर 25.19 डिग्री झुका हुआ है, जैसा कि ज़मीन 23.44 डिग्री पर झुकी हुई है। नतीजतन मरीख के मौसम काफ़ी हद तक ज़मीन के मुशाबे हैं, अगरचे इनका दौरानिया लगभग 2 गुना होता है, क्योंकि मरीखी बरस ज़मीनी 1.88 बरस के बराबर होता है। मरीखी शिमाली कुतब फिल वक्त दजाजा की तरफ रुख किए हुए है, जबकि ज़मीन के कुतब शिमाली का रुख दुब्बे अकबर की तरफ है। नासा के मरीखी पड़तालगर मदार गर्द, ESA के मरीखी एक्सप्रेस और नासा के फेनिक्स ग्लाई गाड़ी से किए गए ताज़ा मुशाहिदात ने ज़मीन पर मरीख पर आबी बर्फ़ की मौजूदगी की भी तस्दीक की है। अगरचे कुछ शिद्दत शनास जानदार ऐसे हैं जो ज़मीन पर शदीद सख्त हालात में भी बाकी रह सकते हैं, बशमूल वो नकली हालात जो मरीखी हालात जैसे होते हैं। पौधे और जानवर अमूमन मरीख की सतह पर मौजूद असर हाज़र के हालात में ज़िंदा नहीं रह सकते। मरीख की सतह की क़ुव्वत शकल ज़मीन का 38% है, अगरचे शकल की वजह से सेहत से मुतल्लिक कुछ मसाइल जैसा कि पट्ठों की कमज़ोरी और हड्डियों में नमकियात की कमी का सामना हो सकता है। अभी ये मालूम नहीं हो सका है कि आया मरीखी क़ुव्वत शकल का भी यानी ग्रेविटी का इंसानी सेहत पर ऐसा ही असर होगा या नहीं। मरीखी शकली हयाती सियारचा एक ऐसा मंसूबा है जो इसलिए बनाया जाएगा ताकि इंसानों पर मरीख की कम क़ुव्वत शकल के असरात के बारे में जाना जा सके। मरीख ज़मीन की निस्बत बहुत ज़्यादा सर्द है। इसका औसत दर्जा हरारत 186 और 268 केल्विन के दरमियान रहता है। ज़मीन पर इनका एंटार्कटिका में सबसे कम दर्ज किया जाने वाला दर्जा हरारत 180 केल्विन है। मरीख पर पानी कुछ मुख्तसर अरसे के लिए पाया जा सकता है, ताहम ऐसा बहुत ही मखसूस हालात के ज़ेर असर होता है। क्योंकि मरीख लगभग सूरज से 52% ज़्यादा दूर है, लिहाजा इसकी ऊपरी फ़ज़ा में दाखिल होने वाली शमसी तवानाई फ़ी इकाई रकबे के लिहाज से ज़मीन के बालाई कुर्रा फ़ज़ाई में दाखिल होने वाली शमसी तवानाई का सिर्फ 43.3% ही होती है। बहरहाल महीन कुर्रा फ़ज़ाई की वजह से सतह ज़मीन के मुकाबले ज़्यादा शमसी तवानाई दाखिल होती है। मरीख पर ज़्यादा से ज़्यादा शमसी दरख्शानी 590 पर मीटर स्क्वायर है, जबकि ज़मीन पर दरख्शानी लगभग
1000 मीटर पर स्क्वायर की बात होती है। मजीद बरां ये कि मरीख पर साल भर जारी रहने वाले धूल के तूफान सूरज की रोशनी के हफ्तों भर के लिए सतह पर पहुंचने से रोक देते हैं। मरीख का मदार ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा बेज़वी है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत और शम्सी दिन या शम्सी मुस्तकिल में काफ़ी तगय्युर आते रहते हैं। मकनातीसी मैदान की कमी, शम्सी ज़र्रात और कायनाती शुआएँ आसानी के साथ मरीखी सतह पर पहुँच जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसानी सुकूनत के लिए हालात कैसे हैं। मरीख की सतह पर मौजूद हालात दर्जा हरारत और कुर्रा फ़ज़ाई के दबाव के लिहाज से किसी भी दूसरे सियारे या चाँद की निस्बत ज़मीन से ज़्यादा करीब हैं। ताहम इनकी मुशाबियत ज़ोहरा के बादलों के ऊपर हिस्से में मौजूद माहौल से कम है। इस तरह से निज़ाम शमसी में ज़ोहरा के बादलों के ऊपरी हिस्से ज़मीन के माहौल से सबसे ज़्यादा मुशाबियत रख सकते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के बावजूद सतह इंसानों या मालूमा हयात की किसी भी शक्ल के लिए मेहरबान नहीं है। इसकी वजह वहाँ हवा का कम दबाव और 0.1% से कम ऑक्सीजन रखने वाला कुर्रा फ़ज़ाई है। 2000 ईस्वी में बताया गया कि कुछ काई और शाइनो जरसू में नकली मरीखी हालात में 34 दिन गुजारने के बाद न सिर्फ जिंदा बाकी रह गए, बल्कि उन्होंने ज़ियाई तालीफ के लिए हैरत अंगेज़ मुताबिकत पजीरी की सलाहियत को जाहिर किया। ये नकली मरीखी माहौल मार्स सिमुलेशन लेबॉर्ट्री में बनाया गया था, जिसको जर्मन एरोस्पेस सेंटर चलाता है। कुछ साइंसदान समझते हैं कि मरीख पर खुद कफील इंसानी बस्ती बनाने के लिए शाइनो जरसूम में बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनकी तजवीज़ के मुताबिक शाइनो जरसूम में बराह रास्त तौर पर कुछ जगहों पर जैसे खुराक, ईंधन और ऑक्सीजन की पैदावार के लिए न सिर्फ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बल्कि इनका बिलवास्ता इस्तेमाल करके दूसरे जानदारों की नस्व-ओ-नुमा हो सकती है। इस तरह से ये मरीखी वसाइल पर इन्हिसार करते हुए वसी हयात को सहारा देने वाले हयातियाती अमल के लिए रास्ता खोल देते हैं। इंसानों ने ज़मीन के कुछ ऐसे हिस्सों की छानबीन की है जो एक तरह से मरीख के माहौल से थोड़ी बहुत मुताबिकत रखते हैं। नासा के जहां गर्दों से हासिल करदा आदाद-ओ-शुमार से मालूम हुआ है कि मरीख पर दर्जा हरारत नशेबी अर्जुल बल्द में अंटार्कटिका से काफ़ी मुशाबियत रखते हैं। इंसानी बरदार गुबारों ने जो फ़ज़ाई दबाव बुलंद तरीन अर्जुल बल्द 1961 में 35 और 2012 में 38 किलोमीटर पर झेला है, वो मरीख की सतह पर मौजूदा दबाव के मुशाबे है। मरीख पर इंसानी बका के लिए पेचीदा हयात को सहारा देने वाली तदबीरों को न सिर्फ इख्तियार करना होगा, बल्कि मसनूई माहौल में रहना पड़ेगा। मरीख की अरज़साज़ी के इम्कान के ऊपर काफ़ी बहस हो चुकी है, ताकि मरीख की सतह पर बग़ैर किसी सहारे के मुख्तलिफ नौ की हयात बशमूल इंसान ज़िंदा रह सकें। इन मुबाहिसों में इन फ़नियात पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई है जो मरीख की अरज़साज़ी के लिए दरकार होंगी। सवाल ये पैदा होता है कि ज़राए नक्लो हमल क्या होंगे और किस तरह से इस पर पहुंचा जा सकता है, कितना अरसा लगेगा। सिवाय ज़हरा के ज़मीन से किसी भी दूसरे सियारे तक पहुंचने के लिए मरीख को फ़ी कमियत के लिहाज से सबसे कम तवानाई दरकार होती है। होमेन मदार में मुंतकली का तरीका इस्तेमाल करते हुए मरीख तक जाने के लिए खला में 9 माह तक का सफ़र करना पड़ेगा। होमेन मदार में मुंतकली के तरीके के मुकाबले में तब्दील शुदा मुंतकिल ख़त परवाज़ जो खला में सफ़र के दौरानिए को 7 या 6 माह तक कर सकें, इसके लिए बतदरीज बढ़ती हुई तवानाई और ईंधन की मिकदार दरकार होगी। आम तौर पर रूबा जाती मरीखी मुहिम्मात में यही तब्दील शुदा मुंतकिल ख़त परवाज़ इस्तेमाल होती है। सफ़र के वक्त को 6 माह से कम करने में फ़ी कमियत तवानाई की ज़्यादा मिकदार दरकार होगी, जिसमें शारहाना बढ़ती हुई ईंधन की मिकदार भी इस्तेमाल होगी। इस तरह का तरीका कीमियाई रॉकेट के साथ काबिल अमल नहीं है, ताहम ये जदीद खलाई जहाज़ों के धकेलने की फ़नियात के साथ मुमकिन हो सकता है। कुछ तरीके को पहले ही जांचा जा चुका है, जैसा कि मुतगय्यर मखसूस ज़रबी प्लाज्मा रॉकेट और न्यूक्लियाई रॉकेट। अव्वल ज़िक्र सूरत में मरीख तक के सफ़र का दौरानिया कम होकर 40 दिन तक का रह जाता है, जबकि बाद ज़िक्र यानी न्यूक्लियर रॉकेट की बात की जाए तो ये दौरानिया कम होकर सिर्फ 2 हफ्ते तक का रह जाता है। सफ़र के दौरान खला नवर्दों को ताबकारी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्हें इससे किसी सूरत बचाना होगा। कायनाती शुआएँ और शमसी हवाएं यानी सूरज की जो हवाएं हैं DNA को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसकी वजह से सरतान यानी कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। बैनुस्यारवी खला के दरमियान लंबे अरसे तक के सफ़र का असरात नामालूम है, ताहम साइंसदान 1% से 19% तक का खतरा मद्देनज़र रखते हैं। मर्दों के लिए गालबन 3.4% तक कैंसर का खतरा मरीख और ज़मीन के दरमियान सफ़र के दौरान ताबकारी की वजह से है। औरतों के लिए इसका इम्कान इनके बड़े गदूदी बाफ्तों की यानी इनकी जिस्मानी साख की वजह से ज़्यादा है। अब आखिर में सवाल यही पैदा होता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन हो सके, यानी मरीख पर ज़िंदगी मुमकिन हो सके? तो इसका जवाब आइंदा आने वाले दिनों में तो
हाँ, हो सकता है, लेकिन ताहाल अभी मरीख पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। बेशबहा तजर्बात किए जा चुके हैं और साथ ही साथ ये बातें भी की जा रही हैं कि इतना ज़्यादा पैसा भी लगाने के बावजूद अगर ज़िंदगी वजूद में नहीं आती तो कम से कम ये बात तो मालूम हो सकेगी कि मरीख पर ज़िंदगी वजूद में नहीं लाई जा सकती, यानी वहाँ पर ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन वो लोग जो ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि अगर वहाँ पर ज़िंदगी वजूद में आ जाए तो आइंदा आने वाले हालात बेहतर हो सकते हैं। देखना ये है कि आइंदा आने वाले हालात में मरीख पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन बनाया जा सकेगा या कुदरती तौर पर भी वहाँ ज़िंदगी मुमकिन होगी या नहीं।